गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। ओके, इसका हम लोग पहले कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स देखेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. ओके, सो नेचुरल नंबर हम काउंटिंग नंबर को कहते हैं। काउंटिंग नंबर दैट मीन्स जिस तरह से हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं। तो हम लोग काउंट कैसे करते हैं? 1, 2, 3 ऐसे ही काउंट करते हैं ना, हम ज़ीरो से तो काउंट नहीं करते हैं। सो काउंटिंग नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर मतलब ये नहीं कि वो नंबर पेड़ पे लगते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। हमारा सेकंड टॉपिक है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। सारे ही नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो के साथ, दैट मीन्स जितने काउंटिंग नंबर है वो सभी और साथ में ज़ीरो, इन सबको मिलाकर जो नंबर बनते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. ओके, तो ये होते हैं होल नंबर्स। आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो भी और साथ में सारे नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स को भी हम मिलाकर एक जगह पर रखें तो उसे इंटीजर कहते हैं। एग्जाम्पल है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 etc. ओके, डैट मीन्स जितने नेचुरल नंबर हैं वो सभी और सारे ही नेचुरल नंबर में अगर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो सभी और साथ ही साथ ज़ीरो, इन सब से मिलकर बनता है इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ज़ीरो तो ठीक है, 1 से लेकर 100 या 200 तक भी ठीक है, लेकिन नेगेटिव का हम क्या काम करेंगे? नेगेटिव में तो किसी की काउंटिंग नहीं होती है। ओके, तो नेगेटिव का हम क्या काम करते हैं वो हम आगे देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। फ़िलहाल डेफिनेशन कवर करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर्स। ओके, देखिए, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equals to 0 is known as rational number. रेशनल नंबर कहते हैं उन नंबर्स को जो p by q के फॉर्म में होते हैं। p by q डैट मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। सो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या है अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। और q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। q डैट मीन्स इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तब वैसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4 etc. तो देखिए कैसे होता है। जैसे हमने लिखा ज़ीरो, तो ज़ीरो को हम कह सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 जब हम करेंगे तो वो भी ज़ीरो ही आएगा। ओके, आप डिवाइड करके देख सकते हो। 1 डैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया p बाई q के फॉर्म में। 2, तो 2 को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, ये भी है हमारा p बाई q के फॉर्म में। और p और q दोनों ही इंटीजर है, साथ ही साथ q डैट मीन्स डिनोमिनेटर वो ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है। इसी तरह से 3 को कह सकते हैं 3 बाई 1, तो ये p बाई q के फॉर्म में भी है। 3 और 1 दोनों इंटीजर भी है और 1 नॉट इक्वल टू 0 भी है। इस तरह से हमारा रेशनल नंबर होता है कंप्लीट। आगे देखिए क्या है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एक रेशनल नंबर है 1 और एक रेशनल नंबर है 2। आप सोचोगे 1 और 2 के बीच में तो कुछ भी नहीं है, बट 1 और 2 के बीच में आपको एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, एक भी होल नंबर नहीं है, लेकिन 1 और 2 के बीच में
इनफाइनाइट रेशनल नंबर ज़रूर हैं। ओके, रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल डेफिनेशन देखते हैं। आगे है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल if the decimal expression of p by q terminates that is comes to an end, then the decimal so obtained is called a terminating decimal. ओके, देखिए कोई भी फ्रैक्शन जो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस रहता है, ओके, अगर p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है और उसे हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आएगा। ओके, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, जैसे हमने 10/5 लिखा है तो वो तो 2 हो जाएगा, मतलब डिवीज़न कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम 9/5 लिखेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि वो पॉइंट के बाद आगे एक डिजिट बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये उसकी बात हो रही है। जैसे 9/5 है वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, लेकिन अगर हम 10/5 लिखते हैं तो ठीक है 2 आएगा, लेकिन अगर हम 10/2 लिखेंगे तो भी एंड कर जाएगा, बट ये तो डायरेक्ट एंड कर दिया ना। अगर हम 10/4 लिखेंगे तो डेसिमल एंड करेगा, है ना, 10/4 डेसिमल तो एंड करेगा, 10/4 मतलब 5/2, तो वो 2.5 हो जाएगा, है ना। वैसे ही देखिए, तो जब डेसिमल एंड कर जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेट मतलब होता है एंड करना। जब कोई डिवीज़न में डेसिमल एंड कर जाए तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, देखिए एग्जांपल, जैसे 1/4 है तो ये होगा 0.25, मतलब 0.25 के बाद ये डिवीज़न एंड कर जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। या फिर 5/8 तो 0.625, ये इसका परफेक्ट आंसर है, इसके बाद डिवीज़न एंड हो जाएगा। तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि 2 या 4 स्टेप करने के बाद या 10 स्टेप करने के बाद डिवीज़न के कभी ना कभी डेसिमल जाकर एंड अगर हो जाता है तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। अ फ्रैक्शन p by q इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। मतलब कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेट तभी करता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होता है जब q यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर या तो 2 हो या फिर 5 हो। ओके, जैसे आपने देखा 1/4 था तो 4 का प्राइम फैक्टर 2 होता है ना, तो ये टर्मिनेट भी कर गया है। या फिर 5/8 है तो 8 का प्राइम फैक्टर, 8 का भी प्राइम फैक्टर 2 होता है, तभी ये टर्मिनेट किया है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी डिनोमिनेटर रहेगा तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं करेगा। ये आप पहचानने के लिए याद रख सकते हो। आगे देखो, अभी हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब है रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल, इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। देखिए, a decimal in which a digit or a set of digit repeats periodically is called a repeating or recurring decimal। मतलब हमने पीछे क्या पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल में, कि मतलब 2 या 4 स्टेप करने के बाद डिवीज़न एंड कर जाता है, डेसिमल एंड हो जाता है, तो वो था टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें क्या होता है कि डेसिमल एंड नहीं करता है, बल्कि वो रिपीट होता जाता है। जैसे 2/3 है तो रिपीट करता जाएगा, या 10/3 है तो वो भी आपको 3.333333 बस वो चलता ही जाएगा, तो उसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। मतलब वो बार बार रिपीट होगा, वो कभी भी एंड नहीं करेगा, और उसे ही रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2/3 यानी 0.666। नेक्स्ट हो जाएगा 3.11 यानी 0.272727, बस 2727 चलता रहेगा। आगे है 11/6, ये होता है 1.8333333, बस ये 3 चलता जाएगा, 3 एंड नहीं करेगा, तो इसे हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंथ ऑफ अ पीरियड। ये क्या होता है? रिपीटेड नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। ओके, ये क्या कह रहा है? जैसे अभी हमने ये पढ़ा ना रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल, इसमें देखिए 2.3 इक्वल टू है 0.666 और ये 6 चलता ही जाएगा। ओके, उसी तरह से ये लेंथ ऑफ पीरियड वही होता है कि जब डेसिमल में, डिवीज़न में यानी फ्रैक्शन में कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो कितना नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसे ही कहते हैं लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। जैसे
15/7 ये इक्वल टू होता है 2.142857 142,857। मतलब हर बार 142,857 रिपीट करेगा और उसके बाद फिर से 142,857 रिपीट करता जाएगा। इसलिए इसका लेंथ हो जाएगा 6, क्योंकि 6 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ अ पीरियड। आगे है इर्रेशनल नंबर। अभी हमने रेशनल नंबर देखा, अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर। ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। अभी हमने पीछे देखा रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, उससे हमने रेकरिंग पढ़ा था, मतलब या तो डेसिमल एंड कर जाएगा या फिर एक जगह पर आने के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा, मतलब सेम डिजिट बार बार रिपीट करेगा। तो वो था रेशनल। बट ये इर्रेशनल है। इसमें क्या होता है, ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना ही ये रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो ये आखिर होता क्या है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 0.01 001 001 401। ओके, 0.02 002 0002, बस ये चलता जाएगा। यानी ये ना तो रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है। देखिए सेम तरह से रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल ही अलग टाइप का नंबर है। इसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब कुछ और एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर्स के, जैसे √2 √3 √5 √7 √11। अच्छा, इसे √2 √3 भी कहते हैं, अंडर रूट या फिर रूट अंडर जो भी कहिए, √5 √7 √11, ये सभी इर्रेशनल नंबर हैं। पाई जो है वो भी इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, बल्कि पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है, जिसे हम 3.14 लेकर चलते हैं। तो 22/7 ये जो फ्रैक्शन है ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई रेशनल नंबर नहीं है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7। सो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब चलते हैं हम आगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर देखते हैं, इर्रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सो इर्रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी, इर्रेशनल नंबर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इर्रेशनल नंबर जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। क्या मतलब, अगर दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इर्रेशनल नंबर आएगा, और अगर दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा। ओके, सेकंड है इर्रेशनल नंबर्स ओबेज एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब 3 रेशनल नंबर को भी अगर ऐड करेंगे तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा, और 3 इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल के साथ ऐड होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। अब देखिए क्या है, 2 इर्रेशनल नंबर का सम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इर्रेशनल हो। मतलब ठीक है, इर्रेशनल हो सकता है बट कंफर्म नहीं है कि इर्रेशनल ही होगा। जैसे देखिए 2 + √3 ये हुआ एक नंबर, प्लस 4 - √3 ये हुआ दूसरा नंबर। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस √3 और माइनस √3 कट जाएगा और 6 बच जाएगा, तो 6 हो जाएगा रेशनल नंबर। इसलिए 2 इर्रेशनल नंबर का सम जो है वो इर्रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल नंबर। 2 इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन ज़रूरी नहीं है कि इर्रेशनल हो। कैसे, 5 + √3 ये हुआ एक इर्रेशनल नंबर, उसके बाद -3 + √2 ये भी हुआ एक इर्रेशनल नंबर। इस दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो √2 प्लस के साथ वाला और बाद में √2 माइनस के साथ वाला कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा। 2 जो है वो रेशनल नंबर होता है। आगे है प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि इर्रेशनल हो। जैसे एग्जाम्पल है √3 × √3 ये होता है हमारा 3, और 3 जो है वो रेशनल नंबर होता है। आगे है
क्वेश्चन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। ये कह रहा है डिवाइड करने की बात। अगर दो इर्रेशनल नंबर में हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इर्रेशनल होगा। जैसे 2 इंटू √3 को अगर हम डिवाइड करेंगे √3 से तो √3 और √3 आपस में कैंसिल होकर हमें 2 रिज़ल्ट देगा और 2 जो है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। ओके, आगे है सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज़ इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर का जो सम होता है इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो सम है वो इर्रेशनल होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज़ एन इर्रेशनल, यानी एक रेशनल और एक इर्रेशनल को अगर डिफरेंस करेंगे तो इर्रेशनल मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड एन इर्रेशनल इज़ इर्रेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ रेशनल एंड एन इर्रेशनल इज़ इर्रेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का अगर डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये होती है प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। आगे चलते हैं। आगे है हमारा रियल नंबर। अब हमारा चैप्टर क्या था? हमारे चैप्टर का नाम था रियल नंबर और रियल नंबर की डेफिनेशन अब आई है। बिकॉज़ रियल नंबर क्या है ये जानने के लिए हमें बहुत सारे टॉपिक्स पहले कवर करने थे। सो रियल नंबर की डेफिनेशन देखिए। अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर, यानी वो नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो उसे कहते हैं रियल नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करें तो वो नॉन नेगेटिव आए, मतलब पॉजिटिव आए। सिंपल सी बात है ना। That is all rational and irrational number collectively called real number। हम कह सकते हैं कि सारे ही रेशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर ये मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। ओके, यानी अभी हमने पीछे जो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पढ़ा ये सभी रियल नंबर के ही पार्ट्स हैं। अच्छा, कितने रियल नंबर होते हैं? तो देखिए, देयर आर इन्फाइनेटली मेनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर के बीच भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स पाए जाते हैं। अब आपसे पूछेगा 1 और 2 के बीच कितने रियल नंबर्स हैं, तो आप बताओगे 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आगे देखिए एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के एडिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कह रहा है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, यानी दो रियल नंबर का सम हमेशा ही एक रियल नंबर होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को रियल नंबर होल्ड करता है। आगे है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? a प्लस बी अगर ब्रैकेट के अंदर है और प्लस सी है, ये इक्वल टू होगा a यानी ब्रैकेट के बाहर प्लस b प्लस सी। सिंपल सी बात है, अगर 3 रियल नंबर को सम करेंगे किसी भी ऑर्डर में रख के तो वो रियल नंबर ही देगा। मतलब रियल नंबर जो है एडिशन के एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। थर्ड है कम्यूटेटिव लॉ। ये इक्वल टू है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब दो रियल नंबर को हम कैसे भी ऐड करेंगे तो वो रियल नंबर ही देगा। डैट मीन्स अगर हम कहते हैं 2 + 3 या फिर 3 + 2 वो बिल्कुल सेम आने वाला है। सो रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? जैसे हमने कहा 0 + a ये भी इक्वल टू a होगा और a + 0 ये भी इक्वल टू a होगा, है ना। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं 0 जो है किसी भी रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यानी 1 के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होगा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आप उसमें ऐड भी कर दो और उसकी आइडेंटिटी भी चेंज ना हो। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है जैसे a + -a इक्वल टू -a + a इक्वल टू 0, मतलब किसी भी नंबर में अगर हम उसी नंबर के नेगेटिव को जोड़ देंगे तो वो हमें 0 देगा। तो कह सकते हैं -a जो है वो a का एडिटिव इन्वर्स है। ओके स्टूडेंट्स,
जैसे हमने 5 में क्या ऐड करेंगे हम, तो वो 0 देगा। तो हम 5 में -5 ऐड करेंगे जभी तो वो हमें 0 देगा। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो नंबर खुद ही नेगेटिव के साथ होता है। इस तरह से हमने रियल नंबर के प्रॉपर्टीज़ देखें एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर, यानी कह रहा है दो रियल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ही रियल नंबर होगा। ओके, आगे है एसोसिएटिव लॉ, ए इंटू बी ओवरऑल इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। कह रहा है 3 रियल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। आगे है कम्यूटेटिव लॉ, ये है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब रियल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो वो सेम ही रिजल्ट देगा। आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 इंटू ए ये भी इक्वल टू ए होगा, ए इंटू 1 ये भी इक्वल टू ए होगा। तो हम कह सकते हैं 1 जो है वो रियल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर चेंज ना हो, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा है हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो वही नंबर रह जाएगा। अगर हमने कहा 5 इंटू 1 तो 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है अब। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो देखिए इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ओके, अपोजिट। ठीक है, हमने अभी तक यही पढ़ा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब अगर हमारा कोई नंबर है ए, अगर हम ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, ओके, तो ए को हम 1/a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर 1/a हमारा नंबर है तो उसे हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि a और 1/a जो है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी हमारा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/5। दैट मीन्स किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ओके।